और वो मेमोरी की लिमिट आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। वो अपने आप रेडीमेड बढ़ के नहीं आती है, आपके बढ़ाने से ही बढ़ेगी। दूसरा, मेमोरी का एक सिंपल तरीका है, मतलब गजनी फिल्म का नायक आपको याद होगा, टोटल मेमोरी लॉस उसको होता था। हम सबको उतना तो नहीं होता, लेकिन हम सबको भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि आपने कुछ पढ़ा, तुरंत याद है, जो फ्रेश है वो याद है। आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे, 6 घंटे 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। ये बहुत सामान्य बात है। हमारी मेमोरी जिस फंक्शन पे काम करती है वो ये है कि जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें याद रहता है। जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम भूल जाते हैं। एक सामान्य बात है। और ये बहुत बड़ा वरदान है जो मनुष्य को मिला हुआ है। अगर हम भूल ना पाए तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। भूलने का वरदान बहुत बड़ा वरदान है। आप दिन भर में इतनी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, अगर सारी हमेशा आपकी चेतना में रहें तो आपका क्या हाल होगा, अंदाजा लगा के देख लीजिए। और मैं मनोविज्ञान के भाव से भी कह रहा हूँ कि जीवन में कुछ बुरे क्षण आते हैं, उनको नहीं भूल पाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे। तो पहली बात तो भूलना एक समस्या नहीं, भूलना एक वरदान भी है, समस्या के साथ साथ वरदान भी है। अभी आपके लिए समस्या है कि जो पढ़ा वो भूल गए, उसे कैसे मैनेज करें। तो उसका तरीका ये है कि पहली बात, मेमोरी की लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए मेमोरी के अंदर कूड़ा मत भरिए, यानी कि निरर्थक चीजें मत भरिए। जो बेकार के तथ्य हैं उनको मत भरिए, काम की बातें मेमोरी में लेके जाइए। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिख लिख के याद कीजिए। कभी कभी फार्मूले बना के याद कीजिए। आपने कभी ना कभी बचपन में कोई फार्मूला बना के याद किया ही होगा। जैसे सारे राज्यों के नाम याद करने हैं तो राज्यों के नाम के पहले पहले अल्फाबेट्स लेके एक वाक्य बना लिया जिससे वो अल्फाबेट्स जुड़ रहे हैं आपस में। अब क्या हुआ कि आपने एक वाक्य याद किया, और वाक्य के हर शब्द से, हर वर्ण से एक राज्य के नाम का लिंक बना रखा है। ये जो मैकेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पे करता रहता है। तो बहुत जरूरी और बहुत बड़े तथ्यों को याद करने के लिए फार्मूले बना लीजिए। बाकी तथ्यों को याद करने के लिए लिख लिख के याद कीजिए। और जो मैंने पहले ही कहा कि 3 रिवीजन होने के बाद आप गजनी बिल्कुल नहीं बनेंगे, फिर आप गजनीपन से बाहर निकल जाएंगे। और 3 रिवीजन कब करनी है? एक डेली बेसिस पे, एक वीकली, एक मंथली। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया तो नहीं भूलेंगे। सैर कर लीजिए दिन में 1 घंटा, और सैर करते समय अपने आप से बोलते रहिए, जो जो पढ़ के आए थे उसको रिवाइज करते रहिए। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते रहिए। तो जहां 3 4 बार आपने रिवाइज किया, फिर कहाँ कोई भूलता है। और जो चीजें बार बार भूल रहे हैं उनको विशेष रूप से पॉइंट्स के रूप में लिख लिख के याद कर लीजिए, तो याद रहे।